रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी भी कड़ाके की ठंड को कम नहीं कर पा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल ठंडी हवाओं की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस और ऊख की पत्तियों से बनी छोटी सी छतरी के नीचे बैठा था। उसके शरीर पर केवल एक पुरानी चादर थी, जो उस भीषण ठंड के सामने बिल्कुल बेअसर साबित हो रही थी। वह बार बार कांप उठता और अपने शरीर को सिकोड़ने की कोशिश करता। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जबरा भी था। वह कभी हल्कू के पास आकर बैठ जाता, तो कभी खेत के चारों ओर घूमकर रखवाली करता। जबरा भी ठंड से कांप रहा था, लेकिन अपने मालिक का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। ठंड इतनी बढ़ गई कि हल्कू उसके लिए एक पल भी बैठना मुश्किल हो गया। उसने सोचा कि यदि कहीं से सूखी पत्तियां मिल जाई, तो अलाव जलाकर कुछ देर राहत मिल सकती है। वह जबरा के साथ पास के बाग की ओर गया। वहां जमीन पर गिरी हुई सूखी पत्तियां इकट्ठी की और बड़ी मुश्किल से आग जलाई। देखते ही देखते छोटी सी आग की लपटें उठने लगी। हल्कू ने अपने हाथ सेंके, फिर पैरों को आग की ओर फैलाया। उसके चेहरे पर कई घंटों बाद थोड़ी राहत दिखाई दी। जबरा भी आग के पास आकर बैठ गया। दोनों मानो एक दूसरे की चुपचाप हिम्मत बढ़ा रहे थे। उस सर्द रात में इंसान और जानवर के बीच का यह मौन सात कहानी का सबसे भावुक दृश्य बन जाता है। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही समय बाद सूखी पत्तियां झलकर राख हो गई। आग बुझते ही फिर वही कड़ाके की ठंड लौट आई। हवा पहले से भी अधिक तेज चलने लगी। हल्कू के दांत किटकिटाने लगे और उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसी समय दूर खेत की दिशा से कुछ हलचल सुनाई देने लगी। जबरा अचानक चौकन्ना होकर जोर जोर से भौंकने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर खेत की ओर बढ़ रहा है। अगले भाग में क्या हल्कू उठकर अपनी फसल बचा पाएगा, या पूस की यह ठंडी रात उससे उसकी महीनों की मेहनत छीन लेगी? यही कहानी का सबसे रोमांचक और मार्मिक मोड़ होगा।